हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे साथियों, मैं राजेश सर आप सबके बीच जो है आज की क्लास में जो लेकर के आया हूं वो हिंदी का क्लास। जैसा कि आप लोग बैकग्राउंड में देखते होंगे कि आज जो है 12th का जो है फर्स्ट क्लास है ये हिंदी का, और हिंदी का जो है मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको जो लेखक परिचय। जैसा कि आप लोग समझते हैं कि जो है इसमें सभी जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को पता है कि 100 नंबर का जो है हिंदी पूछा जाता है, उसमें का एक जो है भाग जो है इसमें दिंगत जो किताब है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेरे साथियों, मैं बता दूं आपको कि देखिए ये दिंगत जो है जैसा कि देख रहे हैं, दिंगत जो ये किताब है ये जो है दो पार्ट इसमें आता है, गद्यखंड और एक जो है पदखंड। तो दोनों की मैं बात करूँ, काव्यखंड और गद्यखंड दोनों आता है। तो जैसा कि मैं बता दूँ आपको कि इसमें दिंगत जो है, दिंगत का जो है भाग 1 है, जिसमें जो है इसमें काव्यखंड से जो कुछ आता है गद्यखंड से, उस चीज़ के बारे में हम आप लोग जो है हम लोग देखने वाले हैं। बाबू इसमें मैं बता दूं कि देखिए यानी बिहार बोर्ड है ना क्लास 12th का जो भी बच्चे, मैं बता दूं जो भी बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मैसेज भी आ रहा था कि सर एक जो है हिंदी का भी क्लास लेकर के आइए, तो मैं लेकर के आपके लिए जो है आपकी चाहत पे, आपकी जो है मांग पे ये क्लास मैं लेकर के मैं आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये रेगुलर रहेगा। देखिए कहता है कि देखिए हिंदी की मैं बात करता हूँ, हिंदी का जो है गद्यखंड से जो है ये, और इसका जो है पहला चैप्टर जिसका नाम है बातचीत। क्या नाम है मेरे साथियों? यानी बातचीत। देखिए मैं बात करता हूं इस बातचीत का। बाबू इस बातचीत का लिखने वाले जो व्यक्ति है वो कौन है? यानी बालकृष्ण भट्ट जी। मैं बता दूं आपको कि ये बातचीत जो लिखने वाले बालकृष्ण भट्ट जी है, जो काफ़ी अच्छे से समझाया है कि लोगों के बीच बातचीत कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो हम आगे देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग के देखने वाले इस चैप्टर में आज क्या है, जो पहला चैप्टर जो मैं बता दूं आज आपके सामने मैं लेकर के आया हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और पिछले क्लास आप सभी का जो है बहुत अच्छा लगा था, जैसा कि मुझे कमेंट सेशन में मिला था। और देखिए यानी इस बातचीत की मैं बात करता हूं, पहले तो समझ जाइए क्लास 12th का जो हिंदी और जो है गद्यखंड की जो है भाग है, ये जो दो, इसमें याद रखना कि दो जो है एक गद्यखंड और एक जो आता है या काव्यखंड। याद रखना बाबू, जो है इसका जो है एक गद्यखंड और दूसरा क्या है यानी काव्यखंड आता है, जिसमें से मैं चर्चा करने वाला हूं आज किसका, यानी जो है बातचीत का। ये पहला चैप्टर है। लेखक परिचय के बारे में हम लोग देखेंगे, लेखक परिचय के बारे में हम लोग देखेंगे, और मैं जो है एक उम्मीद भी है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद ये यहाँ से अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, या अभी जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है यानी पूछा गया है यहाँ से। ठीक है, तो मैं बता दूँ ये पूरा जानकारी अच्छे से मैं आपको आज देने वाला हूँ। ठीक है, जितने अच्छे से आपको इंग्लिश में बताया जाता है उसी अच्छे उतना ही अच्छे से आपको जो है क्या यानी आज की क्लास में लेखक परिचय आपको बताएंगे हम। ठीक है, तो चलिए देखिए यानी जो है सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए यानी सबसे पहले जो मैं बता दूं आपको कि एक लेखक परिचय, लेखक परिचय क्या है बाबू, देखो ध्यान दो, सभी बच्चे ध्यान देंगे। लेखक परिचय की मैं बात करता हूं तो देखो यानी लेखक परिचय, लेखक के बारे में जानते हैं कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, इनका मृत्यु कब हुआ था, या तो ये कहाँ के निवासी से, इनके पिताजी का नाम क्या, इनकी माता का नाम क्या, सारा क्वेश्चन बाबू इसमें यानी कभी कभी पूछ देता है कि इसका पिताजी का नाम क्या था। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं बता दूं, शुरुआत करते हैं बाबू। पहला जो है इसमें कहता है बातचीत। तो बातचीत के बारे में हम पहले देख लेते हैं कि बातचीत अगर आपसे पूछा जाए कि बातचीत जो है ये क्या है, बातचीत अगर आपसे पूछा जाए कि ये बातचीत क्या है, तो याद रखेंगे बाबू कि ये क्या है, निबंध है। क्या है? यानी निबंध है। अगर आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ये बातचीत क्या है, तो बातचीत बाबू क्या है, यानी निबंध है। तो देखिए यानी बातचीत की मैं बात करता हूं तो निबंध है, और इसको लिखने वाले जो है यानी जो है देखो यानी बात करने वाले, आपको पता है कि भट 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 बोलता रहता है ना, ये सबको पता है कि जो भी बात करता है ना फटाफट क्या करता है यानी भट भट बोलता रहता है, उसी पे नाम रख दिया है क्या, यानी इसको बातचीत को लिखने वाले कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी। कौन है बाबू? बालकृष्ण भट्ट जी। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि बालकृष्ण जो है बातचीत का लेखक जो है, या जो है इसका लेखक कौन है, तो क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट जी। क्या होगा बाबू? बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद कहता है जन्म स्थान, अगर जन्म इसका जो है यानी बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को। याद रखेंगे बाबू कब हुआ था, 23 जून 1844 को, ये डेट याद रखना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि इनका जो बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म कब हुआ था,
तो 23 जून 1844 को हुआ था। कब हुआ था बाबू? 23 जून 1844 को। वहीं कहता है निर्धन की बात करें 20 जुलाई 1914 को। बोलिए एक बार जो मेरे साथ बोलेंगे। बालकृष्ण जो है बातचीत को लिखने वाले कौन है? यानी बालकृष्ण जी है। और निबंध जो ये क्या है? अगर पूछे आपसे क्या है तो क्या बोलेंगे मेरे साथियों? क्या बोलेंगे? निबंध है। और मैं बात करूं जन्म का, तो जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था। और निर्धन की मैं बात करूं इसका जो मृत्यु का, तो ये 20 जुलाई 1914 को हुआ था। कब हुआ था बाबू? 20 जुलाई 1914 को। आई होप ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं बात करता हूं, देखिए आगे कहता है कि निवास स्थान, बाबू जहां वो जो है यानी जन्म हुआ था, जहां रह रहे थे, वहां की कहानी बताया गया कि इसका कहता है कि देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए कहता है निवास स्थान जो कहता है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। यानी कहता है इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में पड़ता है, याद रखना। और इलाहाबाद वहां जो किसका क्या था? यानी जन्म स्थान था। तो यहां से सभी क्वेश्चन बन सकता है कि बालकृष्ण भट्ट जी कौन सा चैप्टर लेके हैं और ये क्या है, ये जो बातचीत है क्या है। जन्म जो है कब? 23 जून 1844 को हुआ था। निर्धन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। और निवास स्थान जो है क्या? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। आई होप इतने क्वेश्चन आप लोग जो है समझ गए होंगे। और मैं बता दूं जो भी बच्चे जो 26 में एग्जाम देंगे 2026 में, मैं बता दूं इसे अच्छे से याद करके जाना। और वैसे भी मैं जिस प्रकार से आपको बता रहा हूं ना वो आपको याद हो गया होगा। चलिए मेरे साथ एक बार बोलिए, अगर पूछे आपसे बातचीत जो है किसने लिखा तो क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट। अगर आपसे कहे जन्म कब हुआ था बालकृष्ण भट्ट का, तो 23 जून 1844। 23 जून 1844 याद रहेगा? याद है। चलो कहता है निर्धन कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1914 को। ये याद रखना दोनों डेट। और इसका निवास स्थान कहाँ है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है देखते हैं आगे की जो है इसमें क्या कहता है। देखो अगला जो दिया है, देखिए यहाँ जो दिया है इसके परिचय के बारे में जो है सब कुछ हम लोग जान रहे हैं। आगे जो दिया गया है देखिए कहता है इनकी माता एवं पिता का नाम, है ना बाबू। कभी कभी पूछ देता है कि इनकी माता का नाम जो है क्या है और इनके पिता का नाम क्या है। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम जो था, यानी पिताजी का नाम जो है यानी बेनी प्रसाद भट्ट। ये पूछ दिया जाए तो ये क्वेश्चन में याद रखेंगे कि इनके पिता का नाम जो था ये क्या था, यानी बेनी प्रसाद क्या है, यानी भट्ट है। क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट। और कहता हुए पेशे से मतलब उनका जो वर्क था, मतलब उनका जो कार्य था, याद रखेंगे इनका जो कार्य था, इनका जो काम था, ये कौन सी काम? कहता है एक व्यापारी थे। यानी उनके पिताजी जो थे वो क्या थे? यानी एक व्यापारी थे। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि इनके जो पिताजी है यानी पेशे से क्या है, तो क्या होगा? व्यापारी होगा। कहता है उनकी माता का नाम पार्वती देवी, यानी याद रखना बच्चे कि इनकी माता के नाम पूछे तो क्या होगा? यानी पार्वती देवी होगा, जो कि एक सुसंस्कृतिक महिला थी। सुसंस्कृतिक महिला किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे बाबू, सुसंस्कृतिक महिला कहा जाता है किसे? जो कि एक घर में जो है काम करने वाली, जो हाउसवाइफ बोला जाता है उसे। ठीक है, तो याद रखना इसके पिताजी क्या कौन थे? तो बेनी प्रसाद भट्ट। और इनके पिताजी क्या व्यवसाय करते थे? व्यापारी। और इनकी महिला जो है पार्वती देवी। और उनके बाद जो अगर पूछे सुसंस्कृतिक महिला थी है, उनकी माता ने कहता बालकृष्ण के मन में एक अध्ययन की प्रति कहता रुचि का लालसा जगाई। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि देखो यानी जो है बालकृष्ण भट्ट जी के मन में एक जो पढ़ाई की अध्ययन जो है कब जगा। तो याद रखना कि इसमें जो है मैं बता दूं आपको कि प्रति इसका जो है क्या लालसा जो क्या है यानी जगाई, ये बात तो याद रखना। ठीक है, बाकी बात जो मैं बता दूं कि शिक्षा की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा मेरे साथियों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि इनके पिताजी का नाम क्या है, इनकी माता का नाम क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गया होगा। इनकी व्यापार जो है ये व्यापारी थे और ये इसकी माँ जो है क्या सुसंस्कृतिक महिला थी। ठीक है, तो आई होप इतनी क्वेश्चन जो है चलिए एक बार फटाफट मुझे बता देंगे। देखिए कुछ और देख लेते हैं। देखो कहता है शिक्षा की मैं बात करूं, इसका एजुकेशन की मैं बात करूं तो कहता है क्या प्रारंभ में शुरुआत में संस्कृत का अध्ययन जो है यानी जो है किया इन्होंने, संस्कृत का जो है इन्होंने अध्ययन किया। और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। यानी कहता है क्या, याद रखना कि कहता है इसमें संस्कृत का जो है अध्ययन सबसे पहले जो रुचि का लालसा जो जगाई थी यानी उनकी माँ जगाई थी। कौन? यानी उनकी माँ जगाई थी। और कहता है शुरुआत में इन्होंने संस्कृत के जो है क्या अध्ययन किया। और 1867 में जो है याद रखना प्रयाग के मिशन में, ठीक है, यानी मिशन स्कूल में क्या किया, यानी इन्होंने इंटर की परीक्षा क्या है यानी दी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन इसमें जो है देख लेते हैं, आपको जो है बताना है। कहता है अगर यहाँ पूछे कि जो है बालकृष्ण भट्ट जी के माता
का जो पिता का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे, बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम है बाबू, बेनी प्रसाद भट्ट। अगर आपसे पूछे कि इनके माता का नाम क्या है, तो क्या होगा, पार्वती देवी। अगर पेशे से इनके पिताजी क्या थे, तो व्यापारी थे, और इनकी महिला क्या थी, तो सुसंस्कृतिक थे। ठीक है। अगर कहे आपसे कि इनके जो है मन में एक रुचि जो है और लालसा जो जगाई थी, अध्ययन पढ़ाई की रुचि जो जगाया था, यानी कौन, यानी उनकी माँ है ना, माँ कौन थी, पार्वती देवी। आई होप इतनी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर कहेगा कि शुरुआत में जो है इन्होंने क्या चीज का अध्ययन किया, तो संस्कृत का। अगर आपसे पूछे कि इंटर का परीक्षा इन्होंने किस स्कूल में दिया है, तो याद रखना मिशन स्कूल इंटर की परीक्षा दी थी। और कब दी थी, तो 1867 में। कब दी थी, 1867 में। आई होप इतनी क्वेश्चन जो है आपको यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बन जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं इनकी काइड के बारे में। ठीक है बाबू, इनके जो है वृत्त के बारे में देख लेते हैं। देखो यानी आगे कहता है क्या, इनके वृत्त का मतलब कार्य होता है, काम होता है। कहता है 1869 से, कहता है इसमें 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन जो है किया, तथा 1885 में प्रयाग के CAB है ना, याद रखना ये क्वेश्चन बन सकता है बाबू। ठीक है, यानी कहता है CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन जो है यानी रहा। और 1888 में प्रयाग की जो है कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में एक अध्यापक के जो है रूप में क्या हुए, यानी नियुक्त हुए। यानी याद रखना कि ये सारी क्वेश्चन जो है बन सकता है कि ये क्वेश्चन बनेगा कि 1869 से लेकर के 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन जो है किया इन्होंने। और 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्ययन जो है इन्होंने यानी किया। और वही बात करें तो 1800 कब, यानी 88 में जो है कहता प्रयाग के कायस्थ है ना पाठशाला जो इंटर कॉलेज में क्या बन गए, यानी अध्यापक बन गए। क्या बन गए बाबू, अध्यापक। मतलब क्या, यानी 1800 पूछेगा कि इंटर कॉलेज में जो है यानी इंटर पाठशाला में जो है अध्यापक कब बने थे, तो याद रखना 1888 में। कब होगा बाबू, 1888 है ना। चलिए कहता है नियुक्त हुए, और किंतु कहता है उग्र स्वभाव के कारण। मेरे साथियों याद रखना, कहता है कि आपका स्वभाव नहीं अच्छा है ना, तो याद रखना कहीं भी आप जो है रह नहीं सकते, कहीं भी टिक नहीं सकते। वही कारण जो कि इनके साथ, यानी इन्होंने तो क्या बनना था, यानी अध्यापक का जो है प्रिंसिपल का पद तो इन्होंने ले लिया था, लेकिन याद रखना नियुक्त हुए थे, किंतु उनका कहता उग्र स्वभाव के कारण, मतलब स्वभाव अच्छा नहीं रहने के कारण कहता उनकी क्या है, नौकरी छोड़नी पड़ी। क्या छोड़नी पड़ी, नौकरी छोड़नी पड़ी। और कहता उसके बाद लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। मतलब क्या, इनका उग्र स्वभाव था है ना, उग्र स्वभाव था, इनके कारण इनको क्या हुआ, यानी नौकरी छोड़नी पड़ी। और ये कारण से याद रखना कि इसमें इसके बाद जो है इनको लेखन कला पर ही जो है क्या है, यानी पूर्ण रूप से ये क्या हुए, यानी निर्भर हो गए। आगे की बात करते हैं। देखिए इसमें याद रखना कि नेक्स्ट विशेष परिस्थिति की मैं बात करता हूं। इसमें इतने क्वेश्चन तो आपको जो है कंप्लीट होगा कि उन्होंने अध्यापक जो है यानी जो है इंटर पाठशाला में कब बने थे, 1888 है ना। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है। कहता है विशेष परिस्थिति, याद रखना बाबू, कहता है विशेष परिस्थिति, कहता है पिता के, कहता है इसमें निर्धो उपरांत है ना पीड़तक है ना व्यापार। मतलब याद रखना पीड़तक मतलब क्या होता है, याद रखना मतलब पीड़तक मतलब होता है कि जो है जो उनके पिता का जो व्यापारी था, ठीक है, यानी कहता है उस व्यापार को संभालने के नाम पर जो है गृह कलह हुआ। बाबू याद रखना कि इसको कहता है गृह कलह जो है का सामना करना पड़ा उन्हें। यानी कहता है ना कि देखिए याद रखना कि पिताजी का कोई जो व्यापारी हुआ तो उसके संबंध में जो है आपस में भाइयों में क्या हुआ, यानी जो इनका जो है क्या बहुत तरह की बातें उठी, बहुत तरह की जो है इनकी घर में एक कलह के जो है आया, क्योंकि इनका जो है कौन, यानी इनके पिताजी का जो व्यापारी था उन चीज को संभालने के लिए, मतलब क्या उनके जब जो है उनके पिताजी का जो है निर्धन उपरांत मतलब क्या मर गए, यानी जो है वो खत्म हो गए, तो कहता उनके व्यापार संभालने के नाम पे गृह जो है जो कला है ना का सामना करना पड़ा। मतलब क्या काफी ज्यादा कठिनाइयां हुआ, क्योंकि इनका जो है क्या था, यानी इसमें पीड़ितता। कहता है घर छोड़कर, कहता है घोर आर्थिक संकट। याद रखना कि इन्होंने जब इनके पिताजी का मृत्यु हुआ था तो इनको क्या हुआ, यानी आर्थिक संकट से जो जूझते हुए हिम्मत से इन्होंने क्या किया, यानी काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। यानी कहता है जब इनके पिताजी का जो क्या हो गया, यानी देहांत हो गया, इनके पिताजी क्या हुआ, यानी इनके पिताजी का डेथ हो गया, तो इनके बीच जो है इस संबंध में जो इसको घर संभालने के लिए जो काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रीजन ये था कि देखो यानी इनका जब जो है ना क्या, इनके व्यापारी जो है इनके पिताजी जो व्यापार थे उस व्यापार को संभालने के लिए क्या इसके घरों में बहुत सारे जो है यानी जो है विपत्तियां आई, लेकिन उसका सामना करते हुए कहता
है आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और कहता है साहित्य के प्रति समर्पित रहे। कौन? यानी बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, तो याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। आगे कहता है देखो बाबू, आगे कहता है कि दिया गया है, कहता है देखो रचनात्मक सक्रियता, है ना। यानी देखो यहाँ पे क्या कहता है, इसमें याद रखना कि जो है 1877 में भारतेंदु हरिश्चंद्र है ना की प्रेरणा से हिंदी कहता है ना सभा की प्रयाग की ओर से कहता है हिंदी प्रदीप बाबू नामक मासिक पत्र निकालना क्या किया, यानी शुरू किया। यानी याद रखना कि जो है इसमें यानी हिंदी पत्र की मैं बता दूं आपको, प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप जो है नामक जो है ये याद रखना कि मासिक पत्र निकालना उन्होंने कौन सी शुरुआत किया, तो क्या होगा, हिंदी प्रदीप। क्या होगा बाबू, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना क्या किया, यानी शुरू किया, जिससे उन्होंने 33 वर्ष तक चलाया। मतलब क्या, ये पत्र जो होता है ना हिंदी प्रदीप, याद रखना जिस प्रकार से न्यूज़पेपर होता है ना उसी प्रकार से ये चीज था, और ये जो है ना क्या नामक मासिक पत्र निकालता था और इसमें बहुत सारी बातें लिखते थे उन्होंने। अगर पूछेगा कि हिंदी प्रदीप जो है कितने वर्षों तक इन्होंने चलाया, तो याद रखना कितने वर्षों तक, 33 वर्षों तक चलाया इन्होंने। कितने वर्षों तक, 33 वर्षों तक चलाया। और याद रखना कि इसमें देखो ये पूछा जाता है किस युग की कवि है, तो याद रखना भारतेंदु युग की कवि जो इनको कहा जाता है। क्वेश्चन अब बन सकता है। कहता है इसमें वे नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते थे। यानी याद रखना जो ये जो हिंदी प्रदीप था ना, याद रखना बाबू जो ये हिंदी प्रदीप था, इसमें जो 33 वर्ष तक इन्होंने चलाया, उसमें मुख्य रूप से कौन कौन बात जो है होता था, तो याद रखना इनमें नियमित रूप से सामाजिक की बात है ना, समाज की बात होता था, साहित्य की बात, नैतिकता, राजनीतिक विषय पर निबंध क्या है, यानी लिखते थे ये। और कहता है 1881 में उन्होंने वेदों की जो है इसमें युक्तिपूर्ण मैंने समीक्षा की, और 1886 में कहता है लाला श्रीनिवास दास के सहयोगिता इसमें समन्वय है ना की कठोर आलोचना की। यानी याद रखना कि सभी क्वेश्चन जो है बन सकता है बाबू। कहता है इनका जो है याद रखना कि इसमें हिंदी प्रदीप में क्या कौन कौन सी बातें जो लिखा जाता था बाबू, याद रखना कि देखो यानी कहता है सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषय पर निबंध क्या है लिखते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात मैं जो है बताने जा रहा हूं, देखो कहता है जीवन के अंतिम दिनों में, कहता है जीवन के अंतिम दिनों में श्याम सुंदर दास के द्वारा हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए जो है उसे कहा, यानी काशी आमंत्रित किया गया। यानी कहता है उनको कहा, यानी काशी आमंत्रित किए गए, और किंतु अच्छे व्यवहार न होने के कारण वो अलग हो गए, वहां से भी उनको क्या होना पड़ा, यानी अलग होना पड़ा। मेरे साथियों याद रखना कि जो है इनका देखो यानी इनका व्यवहार जो है अब उग्र स्वभाव था पहले से ही, इनके कारण उनका जॉब भी गया था। और मैं बता दूं इसमें देखिए अंतिम दिनों में श्याम सुंदर, ये नाम याद रखना, श्याम सुंदर जो है इसमें श्याम सुंदर की जो है कहता है हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए काशी आमंत्रित किए, किंतु अच्छे व्यवहार न होने पर क्या हो गए, यानी वो अलग हो गए। क्या हो गए, यानी वो अलग हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। इतनी बातों तो है आप लोग समझ गए होंगे। आगे की बात कहता है प्रमुख रचनाएं। बाबू कुछ जो आता है क्या, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये कौन सी है, तो याद रखना कि देखो इनकी प्रमुख रचनाएं की मैं बात करता हूं, तो इसमें देखो यानी प्रमुख रचनाएं की बात करता हूं तो कहता है उपन्यास जो है इसका रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, कहता है गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित को दक्षिण, और हमारी परिसिद्धावहना का अभाव। ठीक है, ये सभी की मैं बात करता हूं मेरे साथियों, तो है इसमें सभी की मैं बात करता हूं, तो इसमें जो है यानी देखो यानी उचित कहता है दक्षिणता, हमारी इसमें सभी कुछ जो है ना किनका, यानी इनका एक उपन्यास था। क्या था, ये ज्यादातर पूछा गया है कि नूतन ब्रह्मचारी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, या 100 अजान एक सुजान किसके द्वारा लिखा गया है, या गुप्त वैरी किसके द्वारा, या रसातल यात्रा किसके द्वारा जो है लिखा गया है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। नाटक की बात करते हैं, देखो पद्मावती, उसके बाद किरातन्य और वैनी, कहता है सहाय, शिशुपाल, वध, नल, और कहता है दमयंती है ना, या इसमें दमयंती है ना, स्वयंवर है ना, शिक्षा दान, और चंद्रसेन, सीता वनवास है ना, और कहता है इसमें पतित है ना, पंचम। ये सभी जो है इनके नाटक जो है लिखा गया था। नाटक जो है अगर पूछे आपसे तो ये जो है पूछा जा सकता है कि ये सब किसके द्वारा जो क्या है लिखा गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला को। देखिए इतनी बातों तो आप लोग समझ गए होंगे।
और इसी के संबंध में जितनी बातों मैंने आपको समझाया, जितने बातों मैंने आपको पढ़ाया, ये सब जो है आपको याद रखेंगे। बाबू एक बार बताएंगे ये सभी क्वेश्चन जो है, अगर आपसे जो मैं बता दूं आपको कि देखिए ये सभी जितने भी क्वेश्चन बन सकता है, ये सारी जो है था कौन थी, यानी जो है ये याद रखना कि सभी में जो लेखक परिचय के बारे में हम बताएं, ठीक है। और उसी से जहां तक मैं पढ़ाया हूं वहां तक कुछ क्वेश्चन, चलिए पहला एक बार और मैं हम लोग जो देख लेते हैं कुछ जो है इसमें। देखो अगर आपसे पूछा जाए, याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए बातचीत किसने लिखा, जो है क्या बोलोगे? अगर बातचीत किसने लिखा है तो बालकृष्ण भट्ट जी। अगर आपसे पूछा है जन्म जो है कब हुआ था तो 23 जून 1800 कब, यानी 1844 को। अगर आपसे पूछा जाए निर्धन कब, 20 जुलाई 1900 यानी 14 को। अगर निवास स्थान की बात करें तो कहाँ होगा? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश होगा। अगर आपसे देखो यहाँ पर अगर आपसे कहे कि उनके माता का नाम, पिता का नाम क्या है तो बेनी प्रसाद भट्ट। अगर इनके माता के नाम कहे तो क्या होगा बाबू? यानी क्या, यानी जो है पार्वती देवी, ठीक है। ये सारी क्वेश्चन जो है अभी हो सकता है कि बनेगा क्वेश्चन। कहता है प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किए थे। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में इंटर की परीक्षा इन्होंने दी थी, ठीक है। अगर इसमें बात करें कि देखो यहाँ पे कौन से स्कूल में अध्यापक जो है कब बने थे तो 1888 में पाठशाला इंटर कॉलेज में। आगे की मैं बात करता हूँ तो इन्होंने, कहता है पिता को जो है मरने के बाद जो है इसे बहुत ज़्यादा जो कष्ट सहन करना पड़ा और इसे कहता है घोर संकट से, आर्थिक संकट से जूझते हुए इन्होंने हिम्मत से काम लिया और कहता है जो है इसके साहित्य के प्रति क्या हुए, यानी समर्पित हुए। कहता है कि देखो ये कभी पूछे कि किस युग के हैं तो क्या होगा? भारतंडे युग की कवि है। कहता है हिंदी प्रदीप कब लिखा गया तो याद रखना 1800 कम, यानी 1877 में, है ना, याद रखना। और हिंदी प्रदीप कब तक जो है मासिक पत्र था और कब तक चलाया तो 33 वर्षों तक चलाया। और इसमें हिंदी प्रदीप में क्या क्या लिखा जाता था? याद रखना सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक और जो है पर निबंध जो है क्या है ये लिखते थे उन्होंने। ये याद रखना कि बाबू इसमें प्रमुख रचना की बात करें तो वो ये रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, एक सुजान गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित, इसमें सभी जो है क्या किनके द्वारा, यानी बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा क्या है, यानी लिखा गया। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं और आप लोग को इसका जवाब देना है सभी बच्चे को। देखिए जहां तक मैं पढ़ा हूं वहां से क्वेश्चन भी मैं लेकर के आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप जो है क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। जितनी बातों मैंने समझाया भी वो जो है मैं सबको कहता हूं, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार जो है क्लास को शेयर कर दीजिए और जो है इसमें अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है बालकृष्ण भट्ट है ना की रचना बातचीत क्या है? ये पहले ही लाइन में मैंने बताया था आपको कि बातचीत है वो क्या है। तो देखो यहाँ कहता है एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है या जो ललित निबंध है। तो मैंने बताया था कि बाबू ये बातचीत है ना वो क्या है, यानी निबंध है। क्या है बाबू? यानी निबंध है। याद रखना तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ, क्या, यानी निबंध हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आपसे बन गया होगा, मुझे उम्मीद है कि मैं इससे मुझे बताने से पहले आप इसका आंसर दे दिए होंगे, ठीक है। तो क्या है ये, यानी निबंध है। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इज करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या? दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? अब ये जस्ट बताए हैं बाबू, बताइए। पहला है प्रसाद युग की, भारतेंद्र युग की, त्रिवेदी युग की या जो है इसमें स्वतंत्र योत्तर है ना युग की। बताइए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो क्या होगा, यानी ये क्या होगा, भारतेंद्र युग। बन रहा है ना क्वेश्चन? चलिए मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सब जो है आपको बन जाएगा। लेखक परिचय मैं अभी बताया हूँ मेरे साथियों, और लेखक परिचय से ही सब कुछ लिया है। जितने भी क्वेश्चन है वो लेकर के मैं आपके सामने मैं आया हूं। अगला है देखो यहाँ बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यानी बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? चलिए बताइए मेरे इसमें प्यारे विद्यार्थीगण, बताएंगे आप कि बालकृष्ण भट्ट का जो है यानी जन्म कब हुआ था, बताइए। तो पहला है 23 जून 1800 जो है इसमें 1884 को। दूसरा है बाबू याद रखना, दूसरा है 23 जून है ना इसमें जो है 1844 को, और 20 जुलाई 1900 जो है 92 को, और 18 दिसंबर है ना 1834 को। बताइए क्या हो जाएगा बाबू? अभी जस्ट बताए हम आप लोगों को कि जो इनका जन्म जो है ना कब, यानी 23 जून 1844 को हुआ था। मेरे साथियों प्यारे स्टूडेंट देखिए याद रखना 23 जून 1844 को, ठीक है। बन रहा है क्वेश्चन। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि अभी जस्ट मैं ये चीज मैं बताया हूं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखो
अगला क्वेश्चन है, कहता है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। यानी पूछा जा रहा है कि देखो अभी बताए हैं आपको कौन सी रचना जो है यानी बालकृष्ण भट्ट जो है नहीं लिखा गया है, यानी भट्ट जी जो है भट्ट जी द्वारा जो है नहीं लिखा गया है। पहला नूतन ब्रह्मचारी, एक है 100 एक अजान, कहता है इसमें 100 अजान एक सुजान, या तो इसमें कहता है सरदाब है ना का अभाव और परीक्षा गुरु। बाबू इस अभी ये भी हम लोग देखे हैं, ये भी देखे हैं और ये भी देखे, और इसका क्या है परीक्षा गुरु इनके द्वारा क्या है बाबू नहीं लिखा गया। यहां देखिए क्वेश्चन में कहता है नहीं है, मतलब याद रखना क्वेश्चन में क्या कहता है नहीं है मेरे साथियों, याद रखना तो क्या है परीक्षा गुरु इनके द्वारा नहीं लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है देखो, यानी कौन सी रचना कहता है जो है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, ये पूछा जा रहा है। इसमें क्या कौन सी ऐसी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की है, ठीक है। तो पहला है रेल का बिकट खेल, दूसरा है कछुआ धर्म, तीसरा है रेणुका और परिचय विद्या। बताइए क्या हो जाएगा, तो इसमें जो है इसका जो हो जाएगा कौन, यानी रेल का बिकट खेल। क्या हो जाएगा, रेल का क्या हो जाएगा बाबू बिकट खेल। आई होप ये सारी क्वेश्चन आपको बनता होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जो है इसका ऑब्जेक्टिव मैं अलग से मैं लेकर के आऊंगा। ये तो बस राइटर परिचय के बारे में जो कुछ है क्वेश्चन बनता है वो कुछ क्वेश्चन मैं लेकर के आपके सामने आया हूं। अगला कहता है बालकृष्ण भट्ट कौन सी मासिक पत्र जो है निकाला था। याद होगा आप लोगों को कौन सी मासिक पत्र निकाला था डियर, याद रखना। प्रताप है क्या, नहीं। क्रमवीर है क्या, नहीं। जो ये इसमें ज्योतिष्णा है क्या, नहीं। मेरे डियर याद रखना अभी जस्ट बताए हैं कि इनका क्या यानी हिंदी प्रदीप है, जिनमें वो सामाजिक बात है ना, सामाजिक बात, ये राजनीतिक बात है ना, इस पर निबंध लिखा करते थे ये, ठीक है। और पूछे कब लिखा गया, तो याद रखना 1877 में। कब लिखा गया है 1877 में, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन है बाबू याद रखना, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बातचीत किस विद्या की रचना है। बताइए मुझे बताएंगे बालकृष्ण जो है किस विद्या की रचना है। तो क्या होगा, आलोचना होगा, गीत होगा, शोध होगा, निबंध होगा, क्या होगा बताइए क्या होगा। चलिए बहुत सभी का जो है आंसर मुझे उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है बाबू देखो, अगला क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार कौन है। मतलब क्या कहता है निबंध जो बातचीत लिखने वाले व्यक्ति जो है यानी कौन है। पहला जयप्रकाश नारायण, ये है क्या, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता। मोहन राकेश है क्या, नहीं। सिपाही की मां इन्होंने लिखा, याद रखना। यानी संपूर्ण क्रांति अगर पूछे संपूर्ण क्रांति तो क्या होगा जयप्रकाश नारायण जी है ना। अगर मोहन राकेश जो सिपाही की मां जो अगर पूछे तो कौन होगा, मोहन राकेश होगा। और उसके बाद जो है इसमें नामवर सिंह है एक, और एक है बाबू क्या बालकृष्ण भट्ट। तो कहता है निबंध जो है बातचीत का निबंधकार कौन है, तो बातचीत का इसमें कौन हो जाएगा, यानी क्या आंसर जो है बालकृष्ण भट्ट होगा। क्या होगा बाबू, बालकृष्ण भट्ट। आई होप ये एक सारी क्वेश्चन अगर आपको जो है यानी आप लोग बना रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है एग्जाम में कहीं थोड़ा भी दिक्कत क्या होगा नहीं होगा। बाबू एक बार जो है सभी बच्चे जो है याद रखेंगे 450 की जिसका भी सपना है, ड्रीम है, ठीक है, याद रखना ड्रीम है, तो मैं आपको जो है ना याद रखना इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करवा के क्या है यानी दिया जाएगा, ठीक है। बस आपका सपना है तो उस प्रकार से आपको मेहनत भी करना होगा कि आप मेहनत किस ढंग से कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाबू अभी जो है बहुत सारे पूजा आ रहा है ना, दुर्गा पूजा आ रहा है या छठ पूजा आएगा, इसमें आप क्या कीजिएगा समझते हैं, यानी सभी में जो है इसमें जो क्या हो जाएगा, यानी ऐसा नहीं हो कि उसमें जो है बिजी हो जाइए और आपकी जो सपना है वो क्या करे यानी खत्म हो जाए। सपना को बनाए रखेंगे, आपके ड्रीम को सजाए रखेंगे। और याद रखना कि आपका जो ये मार्क्स का जो है यानी 450 का जो ड्रीम है ना, वो ड्रीम आपको कभी भी क्या होगा यानी कम मैं नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये पूछा जा रहा है इसमें क्या बालकृष्ण भट्ट की निवास स्थान कौन सा था, है ना, कौन है बताइए कौन सा है। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो होगा ना बाबू, ये अभी जस्ट बताए आप लोगों को। और कहता है निवास स्थान क्या होगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्या होगा बाबू, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखेंगे, इलाहाबाद क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है देखो, यानी इसमें याद रखना कि कहता है बालकृष्ण भट्ट है ना, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का जवाब अभी हम जस्ट बताएं आप लोगों को। कहता है बालकृष्ण है ना, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था। बताइए कब होगा, 1877 होगा, 1888 होगा, 1890 होगा या 1894 होगा, क्या होगा। तो याद रखना 1888, अभी जस्ट बताए हैं आप लोगों को 1888, ठीक है। याद रखना हाँ, ये जो आंसर होगा क्या
क्या, यानी क्या 1800 क्या, यानी जो है 77 होगा, सॉरी ये 88 बोला जा रहा है, ठीक है, इसमें याद होगा क्या, यानी 77 होगा, याद रखना ऑप्शन नंबर क्या, 1, 1877, ठीक है। चलिए इसमें जो है कंप्लीट है इतना क्वेश्चन। चलिए मुझे उम्मीद है कि ये सारी क्वेश्चन आपका जो है यानी बन गया होगा आप लोग का। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपके सामने, अभी जस्ट बताया है, कहता है कि देखो बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी, मतलब क्या उनका जो निधन हुआ था, मृत्यु हुआ था कब, कहता है 20 जुलाई 1914 को, 10 जुलाई 1905 को और 15 मार्च 1909 को और कहता है 20 सितंबर 1917 को। कब हुआ था, याद रखना बाबू, इसका आंसर जो होगा क्या, यानी क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए 20 जुलाई 19 क्या हो जाएगा 14 को, ठीक है। आप लोग के सामने जो है मैं बता दूं मेरे साथियों मैं बता दूं कि एक ऐसे जो बंदरों को मैं लाऊंगा कभी, ठीक है, जो आप लोग देखे नहीं होंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना, मुझे बहुत परेशान करता है। और अभी की टाइमिंग जो है ना, उसका टाइमिंग एक दिन जरूर लाएंगे, जिस दिन आप लोग 1000 पूरा देंगे सब्सक्राइबर, उस दिन हम लाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए कहता है देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है बालकृष्ण भट्ट की, कहता है देखो यानी बालकृष्ण भट्ट की माँ का जो है क्या नाम था, बताइए, यानी इनकी माँ का नाम जो है क्या है, यानी क्या है बताइए, क्या सावित्री देवी है क्या, नहीं, पार्वती देवी है क्या, नहीं, राधिका जो है देवी है क्या, नहीं, श्याम देवी है क्या, बताइए, ये क्या हो जाएगा, पार्वती देवी, ऑप्शन नंबर क्या, यानी पार्वती देवी के बारे में पूछे ये क्या थे, तो सुसंस्कृतिक महिला थी, ठीक है। और इनके पिताजी के बारे में पूछे तो इनके पिताजी क्या थे, एक व्यापारी थे, क्या थे बाबू, एक व्यापारी थे। आई होप इतनी सारी क्वेश्चन जो है आपको बन गया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी क्वेश्चन और आज की क्लास आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास की मैं बात करता हूं, कल मैं पुनः जो है मैं लेकर के आऊंगा, इसलिए तो लेखक परिचय था, लेकिन अगले की मैं बात करता हूं तो अगला क्या हो जाएगा, यानी आपका नेक्स्ट जो है क्लास की मैं बात करता हूं तो वो कौन सी क्लास होगा, यानी जो है इस चैप्टर की मैं बात करूंगा और चैप्टर अच्छे से मैं व्याख्या करूंगा, ठीक है। जब तक के लिए जो है यहीं पर मैं क्लास को रोकता हूं, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।